भारत में चांद पर इंसान ने कदम रख दिया था, लेकिन इसी साल धरती पर एक और इंसान ऐसा आया जिसने करोड़ों दिलों पर राज करना शुरू कर दिया। ये वो दौर था जब लड़कियां सड़कों पर उतर आती थी सिर्फ उनकी एक झलक पाने के लिए। उनकी कार पर लिपस्टिक से लिखा जाता था आई लव यू काका। एक शख्स के लिए पागलपन की ये वो इंतहा थी जो भारत में कभी किसी और के लिए नहीं देखी गई। मगर कहते हैं ना, जिंदगी का सफर है ये कैसा सफर। कोई जानता नहीं था कि यही शख्स एक दिन उसी भीड़ से दूर अपने ही घर की चार दीवारी में तन्हा, बीमार और अकेला दम तोड़ देगा। जिसके नाम पर लोग दीवाने थे, वो राजेश खन्ना जब दुनिया छोड़कर गए तो उनके अंतिम संस्कार में भी वैसी भीड़ नहीं थी जैसी कभी उनके घर के बाहर हुआ करती थी। ये कहानी है उस इंसान की जो खुद को भगवान का नंबर 1 मानता था, लेकिन किस्मत को मंजूर था कि वो नंबर 2 का खिताब भी खो दे। ये कहानी है उस बेटे की जिसने अपने पिता को कभी नहीं देखा। ये कहानी है उस पति की जिसकी शादी टूट गई। ये कहानी है उस पिता की जिसके आखिरी दिनों में उसकी अपनी बेटियां भी उससे दूर थीं। तो बैठिए और देखिए बॉलीवुड के पहले सुपरस्टार राजेश खन्ना की पूरी कहानी, जन्म से लेकर मौत तक। जन्म और वो बचपन जो कभी लौटकर नहीं आया। 29 दिसंबर 1942 अमृतसर पंजाब एक लड़का पैदा हुआ। नाम रखा गया जतिन खन्ना, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। उनके पिता ललित भनोत एक रेलवे इंजीनियर थे। राजेश खन्ना महज 5 साल के थे जब उनके पिता का देहांत हो गया। तब उनकी मां चुन्नी बाला ने अकेले दम पर बच्चों को पाला। राजेश खन्ना की मां चुन्नी बाला ने कभी दोबारा शादी नहीं की। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी बच्चों के नाम कर दी। राजेश खन्ना को उनकी मां से बेइंतहा मोहब्बत थी। शायद यही वजह थी कि उनके अंदर एक अलग तरह की संवेदनशीलता थी जो बाद में उनकी एक्टिंग में दिखी। लेकिन पिता का साया ना होना उनके मन में गहराई तक असर छोड़ गया। बाद में जब वो खुद पिता बने तो शायद वो उस प्यार को समझ नहीं पाए जो उन्होंने खुद कभी पाया नहीं था। ये अधूरापन उनके रिश्तों में हमेशा दिखा। मुंबई आने का सपना लिए ये लड़का ऑल इंडिया रेडियो में अनाउंसर की नौकरी करता था, लेकिन किस्मत उसे बुला रही थी। फिल्मों में आने के लिए उन्होंने अपना नाम बदलकर राजेश खन्ना रख लिया। शुरुआत मुश्किल थी, छोटे छोटे रोल, रिजेक्शन, संघर्ष, लेकिन जुनून ऐसा कि रुकना नहीं था। स्टारडम का वो आलम जैसा कभी नहीं देखा गया। साल 1969 फिल्म आई आराधना और सिनेमा की दुनिया हमेशा के लिए बदल गई। शशि कपूर ने इस फिल्म को ठुकरा दिया था। राजेश खन्ना ने इसे हाथों हाथ लिया और इतिहास रच दिया। मेरे सपनों की रानी गाने ने उन्हें रातों रात स्टार बना दिया। लेकिन ये सिर्फ शुरुआत थी। इसके बाद जो हुआ वो आज तक कोई नहीं दोहरा पाया। 1969 से 1972 के बीच राजेश खन्ना ने लगातार 17 सुपरहिट फिल्में दी। हर फिल्म, हर गाना, हर डायलॉग सुपरहिट। आराधना 1969, इसी फिल्म ने उन्हें स्टार बनाया। आनंद 1971, अमिताभ बच्चन के साथ ये फिल्म सिनेमा के इतिहास में अमर हो गई। कटी पतंग 1970, जहां उनके रोमांटिक अंदाज ने सबको दीवाना बना दिया। अमर प्रेम 1972, शर्मिला टैगोर के साथ ये फिल्म आज भी रुला देती है। बावर्ची 1972, हसन इमाम की ये फिल्म आज भी उतनी ही ताज़ा है। उनके फैंस की दीवानगी के किस्से मशहूर हैं। मुंबई के बांद्रा स्थित उनके बंगले आशीर्वाद के बाहर जो सफेद कार खड़ी होती थी, सुबह तक उस पर लिपस्टिक से लिखा होता था आई लव यू राजेश, मैरी मी काका। महिला प्रशंसकें उनके पैर छूकर उंगलियों से सिंदूर उठाकर मांग में भरती थीं। ये कोई फिल्मी कहानी नहीं, ये सच था। वो दौर था जब राजेश खन्ना का नाम मतलब गारंटी थी। प्रोड्यूसर्स उनके पीछे हाथ जोड़े घूमते थे, उनके पैर छूकर डेट्स मांगते थे। एक बार उनकी फिल्म की एडवांस बुकिंग में इतनी भीड़ हुई कि पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। उस जमाने में अखबारों में सिर्फ उनकी खबरें छाप जाती थीं। राजेश खन्ना सिर्फ एक अभिनेता नहीं थे, वो एक ब्रांड थे, एक धर्म थे। डिम्पल से मुलाकात और वो शादी जिसकी पूरी दुनिया ने बात की। 1973 राजेश खन्ना अपने करियर के शिखर पर थे। उसी साल एक 16 साल की लड़की मुंबई आई, नाम था डिम्पल कपाड़िया। राजेश खन्ना उन दिनों फिल्म राजा रानी की शूटिंग कर रहे थे। डिम्पल भी इसी फिल्म के सेट पर बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट काम करने आई थी। बस यहीं से शुरू हुआ एक ऐसा प्रेम प्रसंग जिसने पूरे बॉलीवुड को हिला दिया। राजेश खन्ना डिम्पल को देखते ही दीवाने हो गए। डिम्पल की उम्र सिर्फ 16 साल थी, राजेश खन्ना की उम्र 31 साल। उम्र का ये फासला किसी के लिए रुकावट नहीं बना। 27 मार्च 1973 राजेश खन्ना और डिम्पल कपाड़िया ने शादी कर ली। डिम्पल की उम्र अभी 17 साल भी नहीं हुई थी। ये शादी उस वक्त की सबसे चर्चित घटना बन गई। कुछ ही महीनों बाद डिम्पल प्रेग्नेंट हो गई और उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री को अलविदा कह दिया।
10 जुलाई 1974 को उनकी पहली बेटी का जन्म हुआ। नाम रखा गया ट्विंकल कपाड़िया। उसके बाद 1976 में दूसरी बेटी का जन्म हुआ, रिंकी कपाड़िया। राजेश खन्ना के 2 बच्चे थे, दोनों बेटियां। ट्विंकल खन्ना आज अक्षय कुमार की पत्नी है और खुद एक सफल इंटीरियर डिजाइनर है। रिंकी खन्ना ने शादी करके एक सामान्य जिंदगी बसाना पसंद किया और फिल्मों से दूर रहीं। शुरुआत के दिनों में ये शादी एक परी कथा लगती थी। राजेश खन्ना अपनी पत्नी को दुनिया की सबसे खूबसूरत औरत मानते थे। डिम्पल उनके प्यार में पागल थीं, लेकिन इस परी कथा का अंत बहुत दर्दनाक होना था। स्टारडम का वो आलम जो पतन का कारण बना। कामयाबी की बुलंदियों पर पहुंचकर राजेश खन्ना ने खुद को खो दिया। उन्होंने खुद एक इंटरव्यू में कबूल किया, मुझे लगने लगा था कि मैं भगवान के बाद दूसरे नंबर पर हूँ। यही सोच उनके पतन की शुरुआत बनी। उनके बारे में किस्से मशहूर हो गए। वो शूटिंग पर 7-8 घंटे लेट पहुंचते थे। एक बार एक डायरेक्टर ने उनसे कहा कि आप लेट हो गए, तो उन्होंने जवाब दिया, तुम्हारी फिल्म चल रही है मेरे नाम से, तो मैं जब चाहूँ आऊंगा। रात के 3 बजे तक उनके घर पर पार्टियां चलती थीं। शराब का दौर चलता था, दोस्तों की भीड़ लगी रहती थी। उनके साथी अभिनेता रजा मुराद बताते हैं कि उनके घर पर पार्टी का ऐसा माहौल था कि कोई जाना ही नहीं चाहता था। इसी बीच 1973 में एक फिल्म आई, जंजीर। एक नए हीरो के साथ, अमिताभ बच्चन के साथ, लोगों को एंग्री यंग मैन पसंद आने लगा। रोमांटिक हीरो का जमाना जा रहा था, लेकिन राजेश खन्ना को ये बदलाव नजर नहीं आया। 1976 में उनकी फिल्म आई महबूबा, फ्लॉप। उसके बाद त्याग, प्रेम बंधन, चक्रव्यूह, एक के बाद एक 7 फिल्में फ्लॉप हुई। वही राजेश खन्ना जिसके नाम पर फिल्में हिट होती थी, अब टिकट खिड़की पर फेल हो रहा था। पर्सनल लाइफ भी बिखरने लगी। डिम्पल से उनके रिश्ते खराब होने लगे। राजेश खन्ना का शराब और पार्टियों का जुनून बढ़ता गया। डिम्पल ने अलग रहना शुरू कर दिया। दोनों के बीच दूरियां बढ़ती गईं। डिम्पल अपनी दोनों बेटियों को लेकर अलग रहने लगी। हालांकि उन्होंने कभी तलाक नहीं लिया। डिम्पल हमेशा राजेश खन्ना की पत्नी बनी रही, लेकिन शारीरिक और भावनात्मक रूप से दोनों एक दूसरे से बहुत दूर चले गए थे। तन्हाई के वो 20 साल, जब आशीर्वाद कालकोठरी बन गया। 1980s के बाद राजेश खन्ना का ग्राफ लगातार नीचे गया। फिल्में नहीं मिल रही थीं, जो मिल रही थी वो B और C ग्रेड की थीं। वो शख्स जो कभी A लिस्ट में सबसे ऊपर था, अब संघर्ष कर रहा था। लेकिन सबसे बड़ा संघर्ष उनकी पर्सनल लाइफ में था। उनकी बेटियां उनसे दूर रहने लगीं। ट्विंकल और रिंकी ने अपनी मां डिम्पल के साथ रहना पसंद किया। राजेश खन्ना के आखिरी 15-20 साल बेहद तन्हाई में गुजरे। इसी तन्हाई में उनकी जिंदगी में एक औरत आई, अनीता अडवाणी। उन्होंने 12 साल राजेश खन्ना की सेवा में बिताए। राजेश खन्ना के आखिरी दिनों में अनीता ही उनके साथ थीं। उन्होंने राजेश खन्ना को बीमारी में संभाला, उनकी देखभाल की, लेकिन इस रिश्ते को कभी कोई आधिकारिक दर्जा नहीं मिला। साल 2012 राजेश खन्ना की तबीयत लगातार खराब रहने लगी। लिवर की बीमारी, कैंसर, डिप्रेशन। वो अपने बंगले आशीर्वाद में अकेले रहते थे। उनकी बेटियां मुंबई में थीं, लेकिन उनसे मिलने कम आती थीं। डिम्पल अलग रहती थीं। वही बंगला जहां कभी सितारों की महफिलें सजती थीं, अब एक कालकोठरी बन गया था। 18 जुलाई 2012 सुबह 11:50 पर राजेश खन्ना ने आखिरी सांस ली। उनके साथ उनकी बेटियां नहीं थीं, ना ही डिम्पल। अनीता अडवाणी थी जिन्होंने आखिरी सांस तक उनका साथ नहीं छोड़ा। अगले दिन उनका अंतिम संस्कार हुआ। वो तस्वीरें देखकर दिल पसीज गया। वही राजेश खन्ना जिसके आगे कभी भीड़ की कोई सीमा नहीं थी, उसके अंतिम संस्कार में मुश्किल से 2-3 हजार लोग थे। असली भीड़ तो उनके घर के बाहर उनकी कार पर लिपस्टिक लगाने वाली थी, जो आज नादारिद थी। राजेश खन्ना चले गए, लेकिन उनकी फिल्में आज भी जिंदा हैं। आनंद देखो, वो आदमी जो जानता है कि उसे कैंसर है, फिर भी जिंदगी जीता है। कटी पतंग देखो, वो रोमांस जो आज भी ताज़ा है। बावर्ची देखो, वो सादगी जो दिल छू जाती है। उनका एक डायलॉग है फिल्म आनंद से, बाबू मोशाय, जिंदगी बड़ी होनी चाहिए, लंबी नहीं। उनकी जिंदगी शायद लंबी नहीं थी, लेकिन बड़ी जरूर थी। उन्होंने वो मुकाम हासिल किया जो कोई नहीं कर पाया। 17 लगातार सुपरहिट फिल्मों का रिकॉर्ड आज भी कायम है। राजेश खन्ना सिर्फ एक अभिनेता नहीं थे, वो एक ऐसा ब्रांड थे जिसने बॉलीवुड को स्टारडम का असली मतलब सिखाया। उनसे पहले दिलीप कुमार, राज कपूर जैसे दिग्गज थे, लेकिन स्टारडम की जो परिभाषा राजेश खन्ना ने गढ़ी, वो अलग थी। वो पहले सुपरस्टार थे। राजेश खन्ना की कहानी हमें एक ही चीज सिखाती है, सक्सेस का नशा सबसे खतरनाक होता है। जब तक संघर्ष था वो इंसान बने रहे, जब कामयाबी चरम पर पहुंची तो वो भगवान बनने के भ्रम में खो गए, और भगवान बनने की कोशिश करने वालों को इंसान ही रह जाने की कीमत चुकानी पड़ती है। उनके जीवन की सबसे बड़ी विडंबना ये रही कि जिस शख्स ने स्क्रीन पर सबसे ज्यादा प्यार बांटा, उसे असल जिंदगी में अपनों का प्यार नहीं मिल सका। जिसके लिए हजारों दिल धड़कते थे, उसका अपना दिल अकेलेपन में टूट गया।
आज जब भी उनकी कोई फिल्म आती है लोग देखते हैं। उनके गाने आज भी बजते हैं, उनकी यादें आज भी ताज़ा हैं। शायद यही सच्ची कामयाबी है कि इंसान मरने के बाद भी लोगों के दिलों में जिंदा रहे। क्विक फैक्ट्स। जन्म 29 दिसंबर 1942 अमृतसर। माता पिता ललित भनोद, माता चुन्नी बाला। पत्नी डिम्पल कपाड़िया 1973 to 2012। बच्चे ट्विंकल खन्ना बेटी, रिंकी खन्ना बेटी। कुल फिल्में 163 लगभग। लगातार हिट 17 सुपर हिट फिल्में 1969 to 1972। पहली फिल्म आखिरी खत 1966। ब्रेक थ्रू फिल्म आराधना 1969। आखिरी फिल्म वैसे तो 1990s के दशक तक, लेकिन आखिरी रिलीज 2012 विजय। निधन 18 जुलाई 2012 मुंबई। इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। 1. राजेश खन्ना को काका नाम उनके फैंस ने दिया था। 2. वो अपनी सफेद कार से इतना प्यार करते थे कि उसे बेचना नहीं चाहते थे। 3. उनके बंगले आशीर्वाद में आज भी उनकी यादें ताज़ा हैं। 4. ट्विंकल खन्ना की शादी अक्षय कुमार से हुई, यानी राजेश खन्ना सुपरस्टार अक्षय कुमार के ससुर हैं। 5. सुना है राजेश खन्ना को उनके आखिरी दिनों में खाने का बहुत शौक था, लेकिन बीमारी में कुछ खा नहीं पाते थे। तो बताइए, आपको राजेश खन्ना की कौन सी फिल्म सबसे ज्यादा पसंद है? उनका कौन सा डायलॉग आपको आज भी याद है? कमेंट में जरूर लिखिए। अगर ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए, क्योंकि ऐसी ही दिलचस्प कहानियों के लिए आपको हमारे चैनल से जुड़े रहना होगा। तब तक के लिए नमस्कार।